प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सभी प्रिय लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और खुदावंद की बरकत आप पर, प्रभु की शांति, द पीस ऑफ जीसस क्राइस्ट बी ऑलवेज विद यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे। मैं प्रभु का दास आप सभी लोगों के बीच में हूँ और आज मैं फास्टिंग प्रेयर में हूँ और मैं दुआ में था, प्रार्थना में था और मैंने सोचा कि मैं लाइव आऊँ, कुछ बातें आप सभी लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अगर आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है तो आप यस लिख सकते हैं, मुझे पता चल जाएगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सो जैसे ही सभी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उसके बाद मैं अपने मैसेज पर बात करूंगा, मैं अपने टॉपिक पर बात। प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वार शुरू हो चुकी है और इस युद्ध का जो स्टार्टिंग हुआ, आप सब जानते हैं, पहलगाम में कश्मीर में जो अटैक हुआ था, उस आतंकी टेररिस्ट अटैक के बाद उसका जो जवाब है भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया है और बहुत सारे लोग इसमें खुश हो रहे हैं। मेरे प्रियो, एज एन इंडियन मैं चाहूँगा कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में हमारी सुरक्षा पर, हमारे देश की जो प्रभुता, मान सम्मान है, उस पर कोई भी उंगली उठाए। एज एन इंडियन वी स्टैंड विद आवर कंट्री, वी प्रे फॉर आवर कंट्री, बट अदर हैंड दूसरी तरफ एज एन सर्वेंट ऑफ गॉड, प्रभु का दास होने के नाते हमें ऐसे मसलों के लिए स्पेशल और खास प्रेयर करनी चाहिए, क्योंकि वी प्राउड टू बी इंडियन, बट ऐसे मसलों में जो हमारे सिविलियंस हैं, देश के लोग हैं, उनको खतरा है और मेरी प्रार्थना है कि युद्ध ना हो। परमेश्वर इस युद्ध को स्टॉप करे, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारा खुदा शांति का खुदा है। जीसस क्राइस्ट इज द किंग ऑफ पीस। यीशु मसीह शांति के परमेश्वर हैं और मेरी प्रार्थना है और आप सभी लोगों से भी अपील करूंगा कि सब लोग प्रार्थना करें कि यह युद्ध ना हो। इससे दोनों तरफ बहुत बड़ा नुकसान होगा। आम नागरिक, इनोसेंट लोग इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और युद्ध का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होता है। हम हिस्ट्री को देखते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इनमें बहुत करोड़ों लोग जो हैं प्रभावित हुए। आने वाली पीढ़ियां भी इससे अफेक्टिव हुई है, प्रभावित हुई है। अगर युद्ध की बात करें तो युद्ध से कारोबारी नुकसान होता है, इकोनॉमी का नुकसान होता है और देश में जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। सो हम सभी लोगों को दुआ करनी चाहिए कि इन देशों में युद्ध ना हो, क्योंकि इसका नुकसान दोनों तरफी ही होगा और जो टेररिस्ट गतिविधियां हैं उन्हें रोकना चाहिए, उन्हें स्टॉप करना चाहिए। ये सही नहीं है और
दोनों देशों के लिए दुआ करनी चाहिए और शांति बहाल होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा देश तरक्की करे। हम चाहते हैं कि आम लोग जो हमारे सिविलियंस हैं, हमारे भारतीय लोग हैं, आम नागरिक जो हैं, उनको इसका इफेक्ट ना हो। और मैं लगातार इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ। एज सर्वेंट ऑफ गॉड हम हथियार तो नहीं उठा सकते, लेकिन हमारा सबसे बड़ा हथियार प्रार्थना है, दुआ है। और बाइबल कहती है कि हमने शारीरिक युद्ध नहीं लड़ना है, हमने आत्मिक युद्ध लड़ना है। जो आत्मिक नज़रिए से काम करने वाले लोग हैं वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर पर विश्वास करते हैं। इफिशियंस चैप्टर 6 में जब आप पढ़ते हैं, इफिशियंस उसके 6 अध्याय में लिखा है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, हमारी लड़ाई अंधकारों के साथ है, ईवल्स के साथ है, डीमंस के साथ है। तो इसलिए सब लोग दुआ करते रहें। युद्ध होना इंपॉर्टेंट भी होता है, एक पक्ष अगर देखा जाए तो युद्ध जरूरी भी होता है। इसमें नंबर 1, युद्ध करने से अपना अस्तित्व बचाया जा सकता है, जो अपनी एग्जिस्टेंस है उसको बचाया जाता है। क्योंकि युद्ध में ऐसा होता है कि अगले बंदे को यह ना लगे कि शायद हम कमजोर हैं। युद्ध का दूसरा फायदा यह होता है कि युद्ध में जो डिक्टेटरशिप होती है, जो कंट्री तानाशाही करती है, उनको इस बात का रियलाइज करवाया जाता है कि तानाशाही नहीं चलेगी, काम चलेगा तो सिस्टम से, कानून से और भाईचारे से चलेगा। तीसरी बात, युद्ध के फायदे भी हुए हैं। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो युद्ध से, वार से बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी आई है। जीपीएस सिस्टम जो है वो युद्ध में बड़ी सहायता करता है। आप देख सकते हैं जीपीएस सिस्टम से टारगेट अचीव किए जाते हैं, निशाने लगाए जाते हैं, जीपीएस सिस्टम से ही लोकेशन ट्रेस की जाती है। इसके अलावा इंटरनेट और भी बहुत सारे जो डिफेंस सिस्टम है वो युद्धों से ही सीखा गया है कि युद्धों में किस तरह से उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। युद्ध के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन युद्ध के नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। इकॉनमी, बच्चों की पढ़ाई, गरीबी, अनाज, हेल्थ पर फ़र्क पड़ता है, आपके आने वाली पीढ़ियों पर फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि युद्ध जो है ये नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमेशा हमें शांति की ही प्रेरणा देता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। बाइबल में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह को शांति का राजा कहा गया, प्रिंस ऑफ पीस कहा गया, क्योंकि शांति से बड़ी चीज़ कोई भी नहीं है। तो आज दुनिया में देखो जगह जगह पे युद्ध हो रहे हैं। इजराइल और गाजा के बीच में, फिलिस्तीन के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा है, वॉर चल रही है, और भी कई देशों में युद्ध चल रहे हैं। तो ये सारी निशानियां जो है बाइबल में आकर के पूरी हो जाती है, क्योंकि युद्ध होने ज़रूरी है। क्योंकि वचन में, कलाम में यीशु मसीह ने ये प्रोफेसी करके कहा, जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। मैथ्यू चैप्टर 24 को जब आप पढ़ते हैं, इस पूरे चैप्टर में लिखा कि जाति जाति के विरुद्ध, धर्म धर्म के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध में चढ़ाई करेगा, अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, और धर्म धर्म पर चढ़ाई करेगा, और तब अंत आ जाएगा। ये अंत के समय की निशानियां हैं। तो यह जो भूकंप हैं, युद्ध हैं, वार्स हैं, तो ये सारा कुछ, ये नेचुरल डिसास्टर भी है, ये सारा अंत के टाइम की, एंड टाइम्स के साइंस हैं, चिन्ह हैं। तो आज जितने भी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आई वुड लाइक टू इनकरेज यू ऑल, सो डू प्रे फॉर दिस स्पेशल टॉपिक। पाकिस्तान इंडिया की वॉर जो है यहीं पे रुक जाए, और मेरा विश्वास है परमेश्वर इसको रोकेगा, दोनों देशों को शांत करेगा। क्योंकि जो पहलगाम में हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, और उसका जवाब दिया गया है। और जहाँ तक मुझे खबर मिली है कि इंडिया ने, हमारे भारत की आर्मी ने पाकिस्तान के सिविलियंस पर अटैक नहीं किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों कंट्री में अमन रहे,
शांति रहे और परमेश्वर करे कि सब कुछ सही रहे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर शांति देता है और हमें शांति के द्वारा ही आगे बढ़ना है। युद्ध होंगे, ये बाइबल में पहले से लिख दिया गया है, और भी होंगे। हो सकता है ये पाकिस्तान का युद्ध अब थोड़े समय के लिए रुक जाए, या ये जस्ट छोटा सा एक बदला हो, या इंडिया की तरफ से हो या पाकिस्तान की तरफ से, दोनों एक दूसरे को जवाबी दे। लेकिन बाइबल के अनुसार एक अंत के समय में युद्ध होने वाला, जो युद्ध बहुत बड़ा होगा, और ये युद्ध ऐसा होगा कि जो एक बार मतलब पूरी पावर दिखाई जाएगी, दोनों देश जो हैं आमने सामने आ जाएंगे। तो युद्ध जो है इसका रिजल्ट बहुत बैड होता है। आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां इसका प्रमाण जो है भुगतती है। तो एज एन सर्वेंट ऑफ गॉड, एज एन क्रिश्चियंस, हमें सभी को दुआ करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। हम सुसमाचार का काम करते हैं, हम गुड न्यूज़ देते हैं, और बाइबल कहती है जो गुड न्यूज़ देने वाले हैं वो हमेशा शांति की बात करते हैं। एक परमेश्वर का सच्चा दास कभी ये नहीं चाहेगा कि युद्ध हो। और आप यूक्रेन का हाल देखो, इज़राइल और गाजा का हाल देखो, वहाँ पे क्या हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि युद्ध हो। तो हमें प्रेयर करने की ज़रूरत है, दोनों कंट्री शांत रहें, और परमेश्वर करे कि एवरीथिंग शुड बी काम एंड बैलेंस्ड बिटवीन ईच अदर। तो खुदा सबको बरकत दे। तो मैं आज लाइव आया हूँ आप सभी लोगों को यही कहने के लिए कि आज फास्टिंग प्रेयर है और हम प्रार्थना में हैं, हम दुआ कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में परमेश्वर और भी अद्भुत काम आपकी लाइफ में करने जा रहा है। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जिरमाया चैप्टर 29 एंड वर्स 11 में लिखा है कि आई हैव अ प्लान फॉर यू, प्लान टू नॉट डिस्ट्रॉय यू बट प्रॉस्पर यू। परमेश्वर कहता है मेरे पास तेरे लिए योजना है, पर वो कुशल की, ना कि तुझे नाश करने की योजना है। तो गॉड हैज़ अ प्लान फॉर एवरी पर्सन। परमेश्वर की योजना हर व्यक्ति के लिए अच्छी योजना है। हमारे पाप, हमारी गलतियां, इंसान की जो ग्रेडीनेस है वो उसको विनाश की तरफ लेकर जाती है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो इंसान को बचाना चाहता है। परमेश्वर का अनुग्रह उसको लाइफ देता है, जीवन देता है। तो जितने भी लोग हैं, आप प्रभु में बढ़ें, परमेश्वर के काम करें, और इसी तरह से खुदा के कामों में आपने आगे बढ़ते जाना है। अपने देश के लिए प्रार्थना करें, शांति के लिए दुआ करें, और परमेश्वर करे कि सब कुछ सही रहेगा। और बहुत सारे लोगों के मन में इस चीज़ का डर था, क्योंकि अब अभी हमारे देश भारत में, हमारे इवन पंजाब की स्टेट में भी वो ब्लैकआउट की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है, एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है। ब्लैकआउट होता है कि जब कोई ऊपर से एयर स्ट्राइक करेगा, कोई अटैक करेगा, तो आपका घर उसको नज़र नहीं आना चाहिए, पूरा अंधेरा होगा, वो लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाएगा, जिसको ब्लैकआउट कहा जाता है। और उसके अलावा एक और शुरू किया गया, मॉक ग्रिल कहते हैं उसको। मॉक ग्रिल होता है कि जिस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है कि वॉर के दौरान, युद्ध के दौरान तुम्हें अपने आप का बचाव कैसे करना है। बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, स्कूलों में ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि वॉर के दौरान, युद्ध के दौरान तुम्हें किस तरह से अपना बचाव करना है। सो इस तरह से हमें पंजाब में, भारत में ट्रेनिंग दी जा रही है, ये सारी बातें सिखाई जा रही है। तो ये चीज़ों के जो चिन्ह हैं, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे युद्ध बढ़ सकता है, पर हमें प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है कि परमेश्वर करे ऐसा ना हो, क्योंकि सबकी फैमिलीज हैं, छोटे बच्चे हैं, कारोबार हैं, बिजनेसेस हैं। तो परमेश्वर करे कि ऐसा ना हो। अभी बहुत गॉस्पल, सुसमाचार प्रचार करने वाला पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का कलाम, वचन पहुंचाया जाना ज़रूरी है, वर्ड ऑफ गॉड लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो इसलिए आप सभी दुआ करें, मैं भी कर रहा हूं, और परमेश्वर के वचन को पढ़ें। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के द्वारा मैं सभी लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट लव्स यू। आप उसके पास आएं, उसके प्रेम को जानें। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है। उसके पास आएं,
क्योंकि यीशु मसीह किसी इंडिविजुअल व्यक्ति, रिलीजन, कास्ट के लिए नहीं आए, वो सभी मनुष्य जाति के लिए, सारे ह्यूमंस के लिए आए हैं। तो उसके मैसेज को एक्सेप्ट करो, अपनी लाइफ को चेंज करो, पापों को छोड़ो, पश्चाताप करो, प्रभु की ओर फिरो, प्रभु की ओर मुड़ो, क्योंकि प्रभु की ओर मुड़ना जो है बहुत ज़रूरी है। पौलुस कहता है अगर हम पर अनुग्रह है तो क्या हम रोज रोज पाप करते रहें? नहीं, हमें परमेश्वर के अनुग्रह का नाजायज फायदा नहीं उठाना है। सब लोग परमेश्वर के पास आओ, खुदावंद की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में आओ। प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो आपको बुलाता है। सो ये बाइबल की सारी प्रोफेसीज हैं जो पूरी हो रही हैं। मत्ती 24 अध्याय में लिखा है, जीसस ने पहले से ही वार्न कर दिया कि ये अंत के दिनों की निशानियां होगी। जिरमाया नबी ने, हिजकियल नबी ने इसके बारे में प्रोफेसी की है। जकरिया प्रॉफिट ने इसके बारे में प्रोफेसी की है। इवन ओल्ड टेस्टामेंट में, साम्स में, छोटे भविष्यवक्ताओं की किताबों में इसके बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई हैं कि ये युद्ध जो है ये होंगे। और एक दिन आप देखना बात जो है आर पार की हो जाएगी, ऐसा युद्ध होगा। सो अभी हमारे पास समय है, सब लोग परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेकर चलें। और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में ऐसा ना हो, दोनों कंट्रियों में शांति रहे, कोई टेररिज्म ना हो, कोई किसी के साथ जाति ना हो, सिस्टम हो, लॉ एंड ऑर्डर हो और खुशहाली बहाल हो। परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि अभी अंत के दिन चल रहे हैं, एंड टाइम्स नहीं है। एंड टाइम्स के लिए अभी समय है, बिकॉज बाइबल की अभी कुछ प्रोफेसीज हैं जो पूरी होने वाली हैं। अभी 2 विटनेस ने आना है, अभी ना बाइबल की जो ट्रम्पेट्स हैं, तुरियां हैं, वो बजनी हैं। और भी बाइबल की बहुत सारी प्रोफेसीज जो पूरी होगी। मोर देन हाफ प्रोफेसीज ऑफ द बाइबल पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ रह गई है। तो अभी प्रभु का काम बहुत करना है और परमेश्वर करे ऐसा ना हो। और मेरी प्रार्थना है, और आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ, घबराना नहीं है, आपने डरना नहीं है। अपने बच्चों को भी आप हौसला दें, और जो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी गई है और दी जा रही है, उसको भी फॉलो करें और प्रार्थना करते रहें। बिकॉज प्रे कैन चेंज द डिसीजन ऑफ गॉड, प्रे कैन चेंज सिचुएशंस। प्रार्थनाएं जो है हालातों को बदल देती है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। प्रभु का काम करते रहें, सुसमाचार लोगों को सुनाएं, लोगों को परमेश्वर के भवन में लेकर आएं, परमेश्वर के घर को, भवन को लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करें, ताकि लोग प्रभु के वचन को सुने, उसे जाने और अपनी लाइफ को बचा सकें। क्योंकि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेथ, 3 तरह की मृत्यु है। फिजिकल डेथ, स्पिरिचुअल डेथ एंड एटर्नल डेथ। शारीरिक मौत, आत्मिक मौत और अनंत काल की मौत। सो यीशु मसीह हमें स्पिरिचुअल डेथ से और एटर्नल डेथ से, हमेशा की अवधि मौत से बचाना चाहते हैं। तो वो सबको फ्री विल देते हैं, फ्री चॉइस देते हैं कि आप अपनी मर्जी से सच्चाई को और झूठ को पहचान सको, आप अपनी मर्जी से खा सको, पहन सको। इसी तरह से आप परमेश्वर और शैतान के बीच में अंतर को समझ सको। सो आप सभी लोगों को परमेश्वर ब्लेस करे। सो आज मैं प्रार्थना में हूँ और परमेश्वर बहुत ही अद्भुत तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में परमेश्वर की, खुदा की ब्लेसिंग्स आ रही है। लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, उनकी जिंदगियां बदल रही है। नौजवान जो है, यंग लोग जो है वो नशे छोड़ रहे हैं, यंग लड़कियां सुसमाचार सुना रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है इन सारी बातों को, चीज़ों को देख करके बहुत आनंद मिलता है कि लोग प्रभु के वचन को कितना स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है आपको करना है, प्रभु में आगे बढ़ना है, बुरे मार्गों से मुड़ना है। आप जिस फील्ड में भी काम करते हैं उस फील्ड में आगे बढ़ते जाएं, अपनी जॉब में, अपने प्रोफेशन में, और उसके साथ साथ परमेश्वर की सेवा भी करें। परमेश्वर आपको यूज़ करेगा, आपके हाथों से परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। आपके हाथों से परमेश्वर के सुपर नेचुरल वंडर्स हैं वो परफॉर्म होंगे, काम करेंगे। खुदा आपको बरकत दे। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर के लिए, कि ये युद्ध ना हो और परमेश्वर करे शांति बेहाल हो। फादर,
प्रिय परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह शांति के राजा हैं और प्रभु आप युद्ध करने नहीं, आप शांति देने के लिए आए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, ऑनलाइन सभी प्रियों के साथ मिलकर के पाकिस्तान और इंडिया के बीच में यह युद्ध है, ये शांत हो जाए और प्रभु आप अपनी इंटरवेंशन इसमें करें, अपने हाथ को बढ़ाएं और परमेश्वर दोनों देशों में किसी भी प्रकार की आम नागरिकों की कैजुअलिटी ना होने पाए, किसी की जान माल का नुकसान ना होने पाए। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस दुनिया में शांति देने के लिए, आशीष देने के लिए आए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए जो लाइव देख रहे हैं, इनके बीच में अगर कोई भी डिस्करेज है, परेशान है, परमेश्वर इन्हें भी आशीष दे और आपकी सामर्थ इनकी लाइफ में एग्जिस्टेंस करे और ये फील करें कि आपकी प्रेजेंस इनके जीवन में है। कोई भी व्यक्ति आज अगर प्रभु इस लाइव को सुन रहा है, हम एग्री होते हैं, एग्रीमेंट के साथ प्रार्थना करते हैं, खुदावंद आपकी शांति बहाल हो जाए, बहाल हो जाए। और जो लोग गलत काम करने वाले हैं, जो लोग परमेश्वर निर्दोषों पर अत्याचार करने वाले, तू उनका न्याय करेगा, हमारा ये विश्वास है, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं न्याय करने वाला परमेश्वर हूं। तू धर्मी और पापी दोनों का न्याय करता है और जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। तेरा वचन परमेश्वर ऐसा सिखाता है। प्रभु मैं आपका दास इन सभी लोगों की लाइफ में आपकी आशीष को मांगता हूं। मेरा विश्वास है आप परमेश्वर युद्धों को रोकने वाले खुदा हैं, आप इंटरवेंशन करने वाले परमेश्वर हैं और शैतान की शक्तियों को हम यीशु मसीह नासरी के नाम में कमांड करते हैं कि वो निकल जाएं, आउट हो जाएं। एक एक की व्यक्ति की लाइफ में आपकी पीस, आपकी प्रोस्पेरिटी बनी रहे और आप जिंदा खुदा हैं, शांति के राजा हैं और शांति को बहाल करने वाले हैं। पाकिस्तान और इंडिया में जितने भी क्रिश्चियंस लोग हैं उन सब लोगों को ब्लेस करें। मेरी प्रार्थना है जितने भी हमारे भारत देश के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं, परमेश्वर उन्हें भी ब्लेस करें और खुदावंद तरक्की पाएं, उन्नति पाएं और बहाली और शांति सभी के जीवन में बनी रहे। आप जिंदा परमेश्वर हैं, अद्भुत काम करते हैं। मेरी प्रार्थना को आपने हेवन में ग्रहण किया है और ग्रहण करने के बाद उत्तर दिया है। मेरा विश्वास है इस युद्ध को खुदा आप कंट्रोल करें और आपकी महिमा होने पाए। हर विश्वासी उन्नति पाए, तरक्की पाए, बेहतरी पाए। अगर कोई बीमार, परेशान, किसी भी संकट और समस्या में कोई भी इस लाइव को देख रहा है, आज परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा वो ब्लेसिंग को पा चुका है, आशीष को पा चुका है और उनकी लाइफ में प्रभु आपने आज बड़ा काम कर दिया है। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र, हमारे सेवियर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी और जीवत नाम में मांगते हैं। उत्तर के साथ सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। सो जितने भी प्रिय लोग मैसेज कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। श्योर, आप अपना नाम, अपनी डिटेल जो है हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर नोट करवा दें और जब भी मैं अपॉइंटमेंट के लिए, मिलने के लिए समय दूंगा तो आप ज़रूर आएँ। आपका स्वागत है, आप मिल सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आने वाले समय में, आने वाले दिनों में बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, क्रूसेड्स हो रहे हैं, प्रार्थनाएं सभा हो रही हैं, उसके लिए भी आप अपने आप को तैयार करें। और सेवकाई की ओर से बहुत सारे चैरिटी के काम किए जा रहे हैं, हंगर रिलीफ पे, फ्लड रिलीफ और मेडिकल पे, इसके अलावा ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम, बहुत सारे चैरिटी के काम मिनिस्ट्री की ओर से किए जाते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, इसके लिए भी आप प्रार्थना करते रहें। और जो मेन काम हम कर रहे हैं, वी आर शेयरिंग द गुड न्यूज़ ऑफ जीसस क्राइस्ट, शेयरिंग द लव ऑफ गॉड विद अदर्स पीपल। और इसके लिए भी दुआ करें कि मे द लॉर्ड ओपन मोर डोर्स, मोर अपॉर्चुनिटीज़, तो इससे परमेश्वर प्रोविज़न पैदा करे और लोगों को आशीष मिल सके। सो खुदा आपको ब्लेस करे। सेवकाई के साथ आप जुड़ें, इस मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़ें और मिलकर हम प्रभु का काम करेंगे। आपके ड्रीम्स को भी परमेश्वर पूरा करने जा रहा है सेवकाई के द्वारा। परमेश्वर आपके लिए भी हर असंभव काम को संभव करेगा। खुदा आपको ब्लेस करे। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ देगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए ब्लेसिंग्स, हीलिंग्स, प्रोस्पेरिटी होगी यीशु मसीह के नाम में। आप लोग आगे बढ़ेंगे, आपके सपने पूरे होंगे, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। आमीन लिखें और रिसीव करें परमेश्वर की ब्लेसिंग को। डिस्करेज नहीं होना, हौसला नहीं छोड़ना है। प्रभु आपके साथ है, मेरी प्रेयर्स आपके साथ है। सो आज भी मैं प्रार्थना में हूँ और सभी कलीसिया को, स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स को
सभी प्रभु के लोगों को मैं ब्लेस करता हूं। परमेश्वर आपके साथ हो। जीसस क्राइस्ट की पीस आपकी लाइफ में बनी रहे। इन जीसस नेम, आमीन। गॉड ब्लेस यू।